नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम दिल्ली के पटपरगंज इलाके में हैं और इस इलाके में इस बार चुनावी लड़ाई दिलचस्प तरीके से दिखाई दे रही है। भाजपा ने जहां यहां से रवि नेगी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इस बार मनीष सिसोदिया की जगह यहां अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहाँ पे अनिल चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और कुल मिलाकर देखें तो मनीष सिसोदिया इस सीट को छोड़कर जंगपुरा जा चुके हैं, इसलिए इस सीट की चर्चा और तेज़ होती दिखाई दे रही है। यहाँ कितना काम हुआ है, किस तरीके से यहाँ के लोग मनीष सिसोदिया के कामों से संतोषजनक हैं या फिर उनकी नाराज़गी है, इस तमाम चीज़ों को हमने टटोलने की कोशिश की और आम लोगों से बातचीत भी किया है। चलिए दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। कामकाज हुआ है कुछ? आप देख ही रहे हो क्या हाल, बुरा हाल है। मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक रहे हैं, क्या उनकी उपलब्धि अगर बतानी हो आप क्या बताएंगे? आप इस क्षेत्र नील क्या चुनावी माहौल क्या है इस बार? अभी कुछ नहीं पता, कह सकते। अच्छा, इस बार अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने उतारा है। रवि नेगी जो यहाँ के पार्षद भी हैं वो मैदान में हैं। लड़ाई कांटे की होगी क्या? लग तो रहा है ऐसे। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे इस बार? तो हमारे लिए तो ये दुनिया भर की गंदगी जो पड़ी है। अच्छा, मतलब कचरा एक बड़ा इशू है यहाँ पे। तो हम इस वक्त पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक पान के स्टॉल पे हैं और क्या कामकाज हुआ है इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। आप यहीं रहते हैं ना? यहीं रहते हैं ना? बिल्कुल। क्या कामकाज हुआ है यहाँ पे? विकास हुआ है पटपरगंज में? कोई विकास नहीं हुआ साहब। किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे इस बार? विकास हुआ होता तो सिसोदिया जी भागते थोड़ी यहाँ से। नहीं, तो अवध ओझा आए हैं यहाँ पे, एक नई सोच के साथ उनको लाया गया है। कोई नई सोच नहीं है। सोच कहाँ से पैदा होगी जब मुखिया ही भ्रष्टाचारी है, तो सोच कहाँ से पैदा होगी? आप सोचते रहो, जब मुखिया की सोच अच्छी होगी जब भी तो आप अच्छी सोच ले आओगे। जब मुखिया की सोच अच्छी नहीं है तो आपकी सोच कहाँ से अच्छी होगी? अच्छा, पानी बिजली की जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, बस महिलाओं को फ्री दे रहे हैं, 2100 रुपये देने की बात की जा रही है। क्या ये जो है आकर्षित कर रहे हैं लोगों को? जी बिल्कुल, ये वोट लेने की लुभावनी लालचें हैं। बाकी बिजली पानी फ्री की बात है तो कहीं बिजली पानी फ्री नहीं है। जिनका बिजली का बिल आ रहा है, इतना बिल आ रहा है कि सालों का बिल जो है एक ही महीने में आ जा रहा है। उसके बाद इनके कार्यालयों में जाओ, वहाँ दलाल बैठे हैं। वो दलाल कहते हैं कि आपका 1 लाख का बिल है जी, आप 20,000 रुपये घूस दीजिए तो आपका 50% माफ़ कर दिया जाएगा। अच्छा, ये कमीशन का आप आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही चल रहा है। आप क्या कहेंगे, कामकाज कुछ हुआ है पटपरगंज इलाके में? मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रहे हैं, नंबर 2 के नेता हैं आम आदमी पार्टी में, क्या कामकाज हुआ है यहाँ पे? नहीं, उनको तो रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो लाइट का ही आप पकड़िए तो लाइट का जो बिल्डिंग वालों को कहीं कहीं फ्री कर दिए हैं, उसके बाद 3 महीने बाद उनका बिल आ गया है 1.5 लाख का। वो तो कह रहे हैं ना कि बिल जो पेंडिंग है मत दीजिए, चुनाव बाद सब माफ हो जाएंगे। दूसरी चीज, उनको जो उधर कम किए हैं, उधर ऑफिस वाले जो हैं उनको जो है जहां 400 बिल आता था उनका 900 बिल आज के डेट में आ रहा है। उनका इधर से कवर कर लिए हैं, तो क्या काम किए हैं वो? मुद्दे क्या है? बनाए हैं सबको बस। मुद्दे और क्या है इस इलाके में? मुद्दे क्या है? मुद्दे यही है। अब नाली देखो, अभी आपके सामने जो है सफाई आज कम से कम 5 महीने बाद हुई है। 5 महीने बाद हुई है, वो भी इतने कीचड़ में टॉयलेट बह रहे हैं। टॉयलेट में हम लोग आके ऑफिस खोल रहे हैं। अच्छा, इस पीछे वाली नाली में? पीछे वाली नाली में अब भी जस्ट काम हुआ है। अब कौन करा ये अभी हमें जानकारी नहीं हुई है, लेकिन अब भी काम हुआ है। जब इलेक्शन आते हैं तो काम चालू हो जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन जाने के बाद काम बंद। आप क्या बोल रहे हैं? जी यही कार्यालय के जस्ट पीछे ही देखिए, गली में एंटर करते टट्टी पड़ी हुई है, पूरा सीवर बह रहा है। 15 दिन हो गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुन के राजी नहीं है। क्या दिल्ली में कामकाज हुए हैं? नहीं, 1 रुपये का मुद्दे पे वोटिंग दी जाएगी इस बार? मुद्दा सामने आया तो वो पिटाई खा जाएगा। सारी बात छोड़ दो, आप मुद्दे की बात करते हो। पिछले 5 सालों में केजरीवाल के किसी भी प्रवक्ता ने आके झांक के ये नहीं देखा कि गली की नाली साफ है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, पीने का पानी, सीवर का पानी आ रहा है। हर एक घरों में जाकर देख लो आप। हमारे यहाँ तो घर सप्लाई का पानी आता है, पर वो भी साला नाली के बराबर पानी आता है। नाली में से पानी बह रहा, रोडों पे कूड़ा पड़ा हुआ, नालियाँ साफ नहीं हो रही। तो कह रहे केजरीवाल तो अभी कुछ दिन पहले एक टैप से पानी पी रहे थे, बोल रहे हैं कि पानी कहाँ से पानी पी रहा था वो पता नहीं कहाँ से पानी पी लेगा।
वो पता नहीं कहाँ से वो नाले का पानी पी सकता है। वो केजरीवाल है, वो कुछ भी कर सकता है। केजरीवाल झूठ बोलता है, पानी से गंदा अभी भी आ रहा है। पेंशन देने की बात कर रहे हैं वो बुजुर्गों को। मैं पेंशन हमें गवर्नमेंट खुद दे रही है। आपको आप लालच आया 2100 रुपये का, पंजाब में कितने बढ़ गए पैसे बताओ। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने बोला था, अभी संसदीय चुनाव में बोला था कि 8500 रुपये महीने हर किसी के खाते में खटाखट जाएंगे, और 40 सीट से 100 सीटें ला लिए, जहाँ जीते हुए हैं वहाँ तो खटाखट देना चाहिए ना। वहाँ से भी मुंह छुपा के भाग रहे हैं। रायबरेली 2 जगह से चुनाव लड़े, रायबरेली से, अमेठी से, दोनों जीते। अब खुद वायनाड भाग गए, रायबरेली सीट छोड़ के। रायबरेली सीट छोड़ के भागे क्यों? उनको पता है खटाखट बोल रखा हूँ, नहीं दूंगा तो जूते पड़ जाएंगे, महिलाएं जूते मारेंगी। क्या पटपरगंज में क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रहे, यहाँ से काम कराया है उन्होंने कुछ? कुछ भी नहीं काम कराया। क्या कराया कैसा है वो? दिखता कैसा है? फोटो वगैरह है आपके उसके पास? अच्छा, आप लोगों ने देखा ही नहीं है? सिसोदिया है कौन? में बनाया है कौन? यूनियन नहीं है कौन, मुझे इसका उत्तर दे दो, है कौन? पहले बना अच्छा। चुके हैं। है कौन? अच्छा, वो तो बोल रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार में फंसा दिया गया, मैंने इतना काम कराया। उनको बोला गया कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया हैं। चलो मैं दिखाऊं स्कूल, कोई क्रांति नहीं। चलो मैं दिखाऊं स्कूल, खंडर बने हुए हैं। जिस मॉडल स्कूल की बात करते हैं, ये मंगलम का स्कूल, एक बेटे के एडमिशन के लिए मेरी चप्पल घिस गई, लेकिन मेरे बेटे का एडमिशन मंगलम के स्कूल में नहीं हो पाया। लास्ट में मुझे फुटपाथ पे काम करता हूँ, सुबह से लेकर 11:30 बजे रात तक अपनी ऐसी तैसी मराने के बाद में लास्ट में मुझे मजबूरन प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ा। अब मैं फीस अफोर्ड कर सकूं ना कर सकूं, मुझे मजबूरन बच्चे को शिक्षा देनी है, तो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाना पड़ा और करवाया हूं, बच्चा पढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे? आप तो वैसे आपका भगवा पट्टी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कामकाज हुआ है कुछ इधर? देखिए जी, काम तो इनकी थ्योरी में जितना मर्जी हो, प्रैक्टिकल में जीरो है। आप भी यहाँ घूम रहे होंगे गली मोहल्ले में, आपको पता चल रहा होगा। और अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे शिक्षा मॉडल। शिक्षा मॉडल में आपको बताता हूँ, अभी 3 जनवरी की बात है, शक्करपुर स्कूल ब्लॉक नंबर 2 में एक 14 साल का बच्चा जो 9th क्लास में पढ़ता था, स्कूल के गेट में उसका मर्डर हो जाता है। और स्कूल उसी के सहपाठी था जिसने उसका मर्डर किया था। तो आप सोच सकते हैं बच्चों के अंदर ये कैसा जहर भरा जा रहा है और इनकी कैसे शिक्षा मॉडल हो रहा है। एक स्कूल को बाहर से चमकाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं केवल आपसे इतना जानना चाहता हूँ, आप भी जगह जगह घूम रहे होंगे, एक स्कूल बता दीजिए पूरी दिल्ली के अंदर जी एक स्कूल ये नया खुला, एक भी स्कूल इन्होंने नहीं खोला। बाकी जो कॉलेज खोलने की बात करी थी वो भी जीरो है, हॉस्पिटल खोलने की बात करी थी वो भी जीरो है। एक हॉस्पिटल पिछले 13 साल से उत्तम नगर की तरफ बन रहा है, मगर वो भी आज तक बन के तैयार नहीं हुआ है। केवल एक बन रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। तो क्या दिल्ली की जनता को हॉस्पिटल नहीं चाहिए? दिल्ली की जनता को स्कूल नहीं चाहिए? हमने इन्हें बुलाया, ये बने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, इनको बुलाया गया कि ये पाठशाला खोलेंगे, ये यहाँ मधुशाला खोल के बैठ गए। जब इनको दिखा कि मधुशाला खोल कर मैंने बड़ा गलत काम किया, जनता मेरे से परेशान है, जनता मुझे ढूंढ रही है चप्पल जूते लेकर, तो उन्होंने पटपरगंज विधानसभा से भागना उचित समझा। मगर ये जहाँ भी भागेंगे, क्या वहाँ की जनता नहीं देख रही है क्यों भाग कर आए? चलिए वहाँ भी हम जाएंगे, लेकिन इन्होंने कानून व्यवस्था की बात की कि स्कूल में कैसे बच्चे का मर्डर हो गया, लेकिन केजरीवाल कानून व्यवस्था को लेकर सीधे दिल्ली पुलिस पर प्रहार कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस पर प्रहार मतलब केंद्र की सरकार पर प्रहार, अमित शाह पर प्रहार। अमित शाह को कह रहे हैं कि आप अपना शकल दिखाइए, दिल्ली में आइए। क्या इसको क्या आप लोग कैसे? केजरीवाल जी ने 10 साल में 3 साल तो जेल में बिताए, गलियों गलियों में सीवर बह रहे हैं, पानी की समस्या है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। आरोप लगाने के अलावा और तो कोई काम हमारी विधानसभा में तो दिखता नहीं है। पूरी दिल्ली के लोग भी यही कहते हैं कि भाई काम तो दिखता नहीं है, बस झूठे बातें करते रहे, आश्वासन करते रहे, 2100 देंगे, 1000 देंगे, इन्हीं में लोगों को उलझाए रहे। मुझे लगता है कि भाई इस बार दिल्ली की जनता इनके आश्वासन पे भरोसा करने वाली नहीं है। बहुत त्रस्त है जनता इनसे और पक्का दिल्ली से इनकी विदाई तय है। आप मुझे बताइए, अभी आपने बताया प्रशासन कानून व्यवस्था जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो कानून व्यवस्था की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। मैं तो अभी स्कूल की बात कर रहा हूँ। मर्डर हुआ है स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर एक पुलिस वाला क्या करेगा?
ये तो आपकी शिक्षा प्रणाली है ना, ये तो आपने बच्चों का क्या माइंड वॉश किया। कि वो कानून व्यवस्था को लेकर ना केंद्र पर वार करते हैं, आप वो रोज एक ट्वीट करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ जी, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से बहुत बढ़िया काम कर रही है, सेंटर गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप मुझे बताइए, अभी पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि क्या नाम कहते हैं, किस प्रकार से इन लोगों का एक प्रोपगंडा चलाया गया किसानों के नाम पर। वो किसान आ रहे, अगर दिल्ली पुलिस मुस्तैद नहीं होती तो ये लोग बहुत बड़ा एक कांड करने वाले थे दिल्ली के अंदर, मगर कानून व्यवस्था हमारी दुरुस्त थी तो उनको सबको बॉर्डर पे ही रोक दिया गया। तो मैं तो दिल्ली पुलिस का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी दिल्ली को आज तक बचा के रखा हुआ है। सारी बात छोड़ो, आज से पहले 2100 रुपये क्यों नहीं बांटे, इसका उत्तर दे दो बस, खाली बता सारी बात। कह रहे हैं ना कि इस बार जिताइए हम बांटेंगे, हैं तो कह रहे हैं कि जिताइए हम बांटेंगे। तो अभी सत्ता में तो यही है, अभी भी तो यही है, अब कौन सा है। एमसीडी में तो यही चल रहा है ना। चुनाव समय पे क्यों लाता है कि 2100 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा? ये 2100 रुपये बांट रहा है, पहले से पहले क्यों नहीं आया। बिजली पानी फ्री तो उन्होंने ही दिया, महिलाओं को बस फ्री उन्होंने ही दिया। भाजपा वाले आके बोल दे कि हम फ्री देंगे। बिल भी तो वही दे रहे हैं। बिल भी तो आ रहा है, आप कह रहे हो लाइट का बिल फ्री कर वो तो दिया, कह रहे हैं ना, केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि भाजपा आएगी सब फ्री वालों को बंद कर देगी। कोई बात नहीं, इतनी क्षमता तो है ना। क्या आज से पहले हमने लाइट के बिल नहीं भरे, पानी के बिल नहीं भरे, पर जितने अब आ रहे हैं इतने आ रहे थे क्या पहले। जो लाइट बिल फ्री किए हैं, बिल्डिंग वालों का फ्री कर दिए हैं, लेकिन जो ऑफिस लेके बैठे हैं बेचारे, उनका 400 का बिल आता था, आज के डेट में 1200 का बिल आ रहा है। कैसे आ रहा है? उन्हीं की सरकार है, आज बोल रहे हैं 2100 देंगे, 1100 देंगे, कैसे देंगे? उन्हीं की सरकार थी जब ये लॉन्च किए, तभी उनको बांटा चालू कर देना चाहिए था। क्यों नहीं बांटे? सिर्फ देंगे, अरे जीतेंगे तो देंगे। अभी तो भी अभी आप ही भाजपा वाले गिना नहीं पा रहे ना, भाजपा वालों ने ही शुरुआत किया, भाजपा वालों ने ही मध्य प्रदेश में सबसे पहले लाडली बहना लाया, भाजपा वालों ने ही लाया, महाराष्ट्र में अमल किया। मुंबई में देखो जैसे ही लॉन्च दिल्ली में क्यों नहीं भुना चालू कर दिया। दिल्ली में अब तक आप संकल्प पत्र लेकर भाजपा वाले नहीं आए, वो ये तक नहीं कह पा रहे हैं कि हम 2500, कांग्रेस ने कह दिया कि हम 2500 देंगे, भाजपा वाले क्यों नहीं कह रहे हैं? भाई वो दिखावा नहीं करते हैं ना, इनकी तरह दिखावा नहीं है। मुंबई में जो है उन्होंने लॉन्च किया, तुरंत बांट दिया। अभी ये लग गया आचार संहिता, जैसे ही ये होगा उसके लिए भी निकालेंगे जो निकालना रहेगा। संपूर्ण भारत में भाजपा सरकार ने रोडों का सौंदर्यीकरण किया, रोडों को चौड़ीकरण किया। जितनी देश आज़ाद होने के बाद जितना सड़कों का विस्तार नहीं हुआ, उतना केवल और केवल 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा सरकार ने कर दिया। मगर आपने कहीं नहीं देखा होगा, नितिन गडकरी जी ने कहीं पर भी उसका प्रचार प्रसार किया होगा। दिल्ली के अंदर तो ऐसा है जी, दिल्ली के अंदर एक चीज़ आप केवल कागज़ पे लेकर आओ, वो पर्दे पे नहीं आएगी, उसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा, मगर विज्ञापन। कमजोरी है ना आपकी, आप भुना नहीं पा रहे हो। गडकरी जी काम करके नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ बिना काम किए अगर कोई दिखा रहा है और उसको वोट मिल रहा है, तब तो कमजोरी आपकी है। देखिए लालच की, देखो जी, ये केवल और केवल लालच की होते रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ 3 काम दिल्ली सरकार अपने गिनाए और वोट मांगे, मगर दिल्ली सरकार ने वोट किस उस पर मांगे कि मैं महिलाओं को 2100 रुपये दूंगा, मैं पंडितों को 18,000 रुपये महीना दूंगा, मैं आपके जो बिजली के बिल और पानी के बिल आए उनको फ्री कर दूंगा। तो आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? अरे आज भी आपकी सरकार है, आज भी आचार संहिता नहीं लगी, आप आज बिजली पानी के बिल माफ़ करो ना, आप ही ने तो भेजे हैं वो। मतलब आप खुद क्या नाम कहते हैं, हमको बिजली, बड़े बड़े बिजली के बिल दोगे, पानी के बिल दोगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हम चुनाव जीत के आएंगे, हम सब माफ कर देंगे, आप लोग बिल मत दीजिए। अरे भाई साहब अभी करो ना, जनता तो देखना चाह रही है, आप अभी करो। और आपके माध्यम से मैं एक बात और बोल देता हूँ, जो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इनको बुलाइए, मेरे साथ मेरे घर ले चलिए, अभी मोटर खोलेंगे, पानी आएगा, इनको एक एक गिलास पानी पिला दीजिए, हम वोट दे देंगे आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल। क्या पटपरगंज में कुछ काम काज हुआ है? पटपरगंज में थोड़ा बहुत तो काम हुआ है, हाँ, संतोष है? थोड़ा बहुत तो काम हुआ है, लेकिन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या है। वो गृह मंत्रालय जी के हाथ में आती है। मोबाइल लेते हैं, लेडीज़ें निकलती हैं, छीन के भाग जाते हैं और खोड़ा पहुँच जाते हैं। परसों एक कोई यहाँ बोल रहे थे कार्यकर्ता, सारे एडमिशन खोड़ा वाले करेंगे, तो मॉडल वहाँ भी बनना चाहिए था ना। यहाँ अगर मॉडल बन गया है तो वहाँ भी मॉडल होना चाहिए था। लेकिन दोनों ही ना मिली जुली वाली बात है इनकी। दारू पर कोई नहीं बोलेगा, एक के साथ एक फ्री है। वैक्सीन से लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा, वैक्सीन भी बड़ी गलत लगी है।
ठीक है जी, यही दोनों मुद्दे हैं। चलिए, तो ये पटपरगंज का हमने हाल बताया कि किस तरीके से यहाँ जो तमाम मुद्दे हैं, खास करके यहाँ के लोगों की जो सबसे ज़्यादा नाराज़गी है वो इस बात को लेकर है कि जो गंदगी है, गलियों में गंदगी ज़्यादा है। कुछ लोगों ने कहा कि कामकाज हुए हैं, कुछ लोगों को केजरीवाल और उनकी सरकार से नाराज़गी है। देखना दिलचस्प होगा कि जब 5 फरवरी को यहाँ वोटिंग होगी तब जनता किस तरीके से यहाँ पर मतदान करती है। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।